स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले क्लास में डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि डाल्टन के जो एटॉमिक थ्योरी जो डाल्टन ने दिए थे उसके क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, क्या उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, उसके मेरिट्स क्या हैं। सबसे पहले हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के मेरिट्स पढ़ते हैं। मेरिट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। देखिए, अब इसको लिख नहीं रहे हैं, सिर्फ समझा रहे हैं आप, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। चीजें समझ लीजिएगा तो आप आसानी से लिख सकते हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की पहली मेरिट ये है कि डाल्टन ने एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बीच एक बेसिक डिफरेंस दे दिया कि एलिमेंट किसे कहते हैं और कंपाउंड किसे कहते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। डाल्टन हैज प्रोवाइड दिस डिफरेंस एंड दिस इज द फर्स्ट मेरिट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सेकेंड बात करें कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी की, तो सेकेंड उनकी एक अच्छी मेरिट ये है कि डाल्टन ने एक मेरिट की बात करें तो सबसे पहले डाल्टन ने हमें एटम के ऊपर एक अच्छा खासा व्यू दे दिया, एक अच्छा खासा नॉलेज दिया एटम के बारे में। ये भी उनकी एक मेरिट है। अगली मेरिट की बात करें तो डाल्टन के वजह से ही आज जो परमाणु का जो विज्ञान है, जो साइंस ऑफ एटम है या साइंस ऑफ जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री की में जो रिसर्च हुई, जो नए नए मतलब उस पे एक्सपेरिमेंट हुए, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बाय द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। मतलब कि केमिस्ट्री में और एटम्स के रिसर्च में जो नए नए रिसर्च हुए, जो नए नए एक्सपेरिमेंट हुए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इन दिस रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट्स। ये जो चीजें हैं और डाल्टन के मतलब एटॉमिक थ्योरी की मेरिट्स हैं। अब डिमेरिट्स की बात कर लें। डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी की डिमेरिट की बात कर लें हम। ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। चलिए, इनके ड्रॉबैक्स क्या हैं। ड्रॉबैक्स की बात करें तो डाल्टन हैज स्टेट्स दैट द एटम इज इंडिविजिबल। एटम इज अ टीनी particle, a smallest particle, and it is indivisible. But today it is proved that atom is not indivisible particle. We can break out atom in about of 27 parts. And mainly in 3 parts: electron, proton and neutron. मतलब कि जब डाल्टन ने ये स्टेटमेंट दिया कि जो एटम्स होते हैं वो इंडिविजिबल होते हैं, उनका जब हम लोग डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी पढ़ रहे थे तो हमने पहला ही ये उनका प्रॉपर्टी पढ़ा कि जो एटम्स होते हैं दीज आर इंडिविजिबल। ये मतलब इनको तोड़ नहीं सकते हम। बट आज के समय में ये साबित हो चुका है कि एटम्स को हम लगभग 27 पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। जबकि मुख्य रूप से अगर बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो इसको आसानी से हम तोड़ ही लेते हैं, मतलब कि रिसर्च इस पे होते रहते हैं। इसके अलावा मेसॉन है, पॉजिट्रॉन है, बहुत सारे इसके पार्ट्स हैं आज के समय में, और भी रिसर्च इस पे हो रहे हैं, और भी इसके पार्ट्स हो सकते हैं। तो ये पहला ड्रॉबैक है कि उन्होंने कहा कि एटम्स आर इंडिविजिबल, बट टुडे इट इज नॉट राइट। हम अभी ड्रॉबैक्स देख रहे थे ना, तो ड्रॉबैक्स में पहला हम लोगों ने देखा था कि उन्होंने कहा, डाल्टन ने कहा कि एटम्स आर इंडिविजिबल, जबकि आज ये साबित हो चुका है, प्रूव हो चुका है कि एटम्स इंडिविजिबल नहीं है, उन्हें हम डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने कहा कि डाल्टन ने ये कहा, उनका स्टेटमेंट ये था कि किसी एलिमेंट के सभी एटम्स जो होते हैं सेम इन मास, सेम इन नंबर एंड अदर प्रॉपर्टीज, ऑल आर सेम। मतलब किसी एलिमेंट के सारे इलेक्ट्रॉन, सारे एटम्स जो हैं ऑल आर सेम इन मास बेसिस, प्रॉपर्टीज बेसिस, नंबर बेसिस। बट टुडे इट इज प्रूव्ड दैट कि किसी एलिमेंट के सारे एटम्स, सभी एटम्स जो है, ऑल एटम्स आर नॉट सेम इन द बेसिस ऑफ मास, प्रॉपर्टीज एंड नंबर्स। कैसे?
उसमें हमने सबसे पहले बात की आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर्स, elements having same numbers but different in masses are known as isotopes। क्या बोला मैंने कहा कि elements having same numbers but different in masses are known as isotopes। मतलब ये हुआ कि किसी एलिमेंट के जितने एटम्स हैं अगर उनके नंबर्स इक्वल हैं, एटम्स के नंबर्स इक्वल हैं, उनके एटॉमिक नंबर्स इक्वल हैं, नंबर्स इक्वल है जबकि मास डिफरेंट है। अभी हम लोग को ये आइसोटोप्स पढ़ना है अगले चैप्टर में। मतलब यहाँ पे जरूरत है तो हमने ये समझाया है कि अगर किसी एलिमेंट के सारे एटम्स के एटॉमिक नंबर इक्वल हो, सेम हो, जबकि मास डिफरेंस हो, तो हम आइसोटोप्स कहते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे तो एक सवाल ये आ गया कि एलिमेंट्स के अगर एटॉमिक नंबर सेम हो जबकि मास डिफरेंट हो तो हम उसे आइसोटोप्स कहते हैं। जबकि डाल्टन्स ने तो ये कह दिया था कि किसी एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं ऑल आर सेम इन नंबर्स, मासेस एंड अदर प्रॉपर्टीज। उनके सारे जो प्रॉपर्टीज हैं ऑल आर सेम, चाहे वो नंबर हो, चाहे मास हो, चाहे और भी प्रॉपर्टीज हो, वो सब सेम होते हैं। यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है कि आइसोटोप्स हम उसे कहते हैं जिनमें एटॉमिक नंबर इक्वल होते हैं और मास डिफरेंट होते हैं, मतलब जिनके सारे एटम्स के एटॉमिक नंबर इक्वल हो जबकि मास डिफरेंट हो। तो पहले ही आज के समय में ये आइसोटोप जो है डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के बाद आया और यह साबित करता है कि किसी एलिमेंट के सारे एटम्स जो हैं उनके सभी प्रॉपर्टीज समान नहीं होते हैं, दैट इज नॉट सेम। ठीक है ना, उसमें कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं और डिफरेंसेस अगर इस बेस पे हो, उनके एटॉमिक नंबर जो है, उनके एटम्स के एटॉमिक नंबर सेम हो और मास अगर डिफरेंट हो जाए तो जैसे एग्जांपल्स हम इसको बता रहे हैं आइसोटोप्स में। जैसे मान लेते हैं कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास कितना होता है? इक्वल 12। लेकिन उसका जो आइसोटोप्स होता है ना कार्बन का, उसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर 6 होता है लेकिन मास उसका 14 होता है। तो दिख रहा है ना, डाल्टन ने क्या कहा? डाल्टन ने तो ये कह दिया कि किसी एलिमेंट के, जैसे कार्बन ही है, इसके एलिमेंट के जितने एटम्स हैं उनके सारे एटम्स के एटॉमिक नंबर इक्वल होंगे, सेम होंगे। इक्वल तो है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर तो इक्वल है बट यहाँ पे एटॉमिक मास इक्वल नहीं है। उन्होंने कहा था कि मास भी इक्वल होते हैं। तो ये ड्रॉबैक है डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी का। ऐसे ही हाइड्रोजन भी है 1 1 1 2 1 3। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हो गए, एक ये हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और इसे हम प्रोटियम बोलते हैं। दिख रहा है ना, तीनों के एटॉमिक नंबर तो सेम है बट एटॉमिक मास डिफरेंट है, जो कि डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी के अगेंस्ट में ये बात जाती है। चलिए, इसी तरह उन्होंने ये कहा था कि उसके मतलब उन्होंने कहा कि एटॉमिक नंबर सेम होंगे, मास सेम होंगे। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे तो एटॉमिक नंबर सेम दिख रहा था, मास डिफरेंट था। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि ऑर्गन है और कैल्शियम है, इसमें ऑर्गन का 18 40 और 20 40। यहाँ पे देखिए ऑर्गन और कैल्शियम में दोनों के मास इक्वल हैं, सेम है, बट दोनों के एटॉमिक नंबर डिफरेंट। उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि मतलब दो एलिमेंट की क्वालिटी आपस में मैच कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन ये मैच कर रहे हैं ना। ये आर्गन एक अलग एलिमेंट है और कैल्शियम एक अलग एलिमेंट है, और जबकि इनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। इन्हें हम आइसोबार्स कहते हैं, जिसमें हम दो एलिमेंट्स के मासेस इक्वल हो जाए और उनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाए। दिस आर कॉल्ड आइसोबार्स। इसके बाद हम लोग एटम्स के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे शुरू में जब हम एटम्स शुरू कर रहे थे तब भी हम लोगों ने एटम्स के बारे में पढ़ा था कि इट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है ना, या किसी भी चीज को बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मतलब सबसे उसका बेसिस जो पॉइंट है वो एटम है। जैसे घर बनाते हैं तो उसकी जो ईंट होती है वो सबसे यूनिट होती है उसकी चीज़, वैसे ही किसी भी पदार्थ की सबसे यूनिट जो है,
सबसे छोटी यूनिट जो है, स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो एटम हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन फिर भी एक डिफिनेशन पढ़ ले रहे हैं कि इट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट में और मे नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस। देखिए कि किसी, अगर हम एटम की बात करें, एटम जो है वो किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कि मतलब कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। मतलब कि एटम जो है इंडिपेंडेंट रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता। जैसे कैसे, अगर हम बात कर लें ऑर्गन की, नियॉन की, क्रिप्टन की, रेडॉन, जेनॉन, जितने भी ये इनर्ट गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस जिसे हम नोबल गैस भी कहते हैं, ये सिंगल रहते हैं, इनमें एक ही एटम रहता है, ठीक है ना, दिख रहा है ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर जाते हैं। लेकिन अगर दूसरे किसी बात करें, ऑक्सीजन की बात कर लें, नाइट्रोजन की बात कर लें, ठीक है ना, तो ये ऑक्सीजन की बात कर लें, हाइड्रोजन की बात कर लें, मतलब ये जो भी है ये सिंगल नहीं रहते हैं, ये इनकी संख्या 2 या 2 से अधिक में होती है, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे सल्फर की बात करें, सल्फर में 8 होता है, फास्फोरस में 4 होता है, 4 एटम एक साथ रहते हैं, मतलब कि ये सिंगली इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। जबकि कुछ ऐसे एटम्स हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर जाते हैं, जैसे ये जितने इनर्ट गैसेस हैं, नोबल गैसेस हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर जाते हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।